क्या आपको पता है कुछ देशों में लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पर ड्राइव क्यों किया जाता है? या इंडिया की क्रिकेट जर्सी के ऊपर लगे हुए 3 स्टार्स का क्या मतलब होता है? या फिर आप जो बुक्स के अंदर मार्जिन देखते हैं उसका क्या काम होता है? तो अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, आर्मी में एक्सप्लोजिव्स का यूज काफी बड़े स्केल पर किया जाता है और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि यूएस इस दुनिया में एक्सप्लोजिव बायर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। बट आपको इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर एक्सप्लोजिव्स खरीदने वाली कंपनी के नाम सुनकर काफी हैरानी होगी। उस कंपनी का नाम है डिज्नी वर्ल्ड। यूएस के बाद डिज्नी वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बाय करती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि डिज्नी कंपनी कई देशों की आर्मीज से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव खरीदती है। नंबर 9, टोमेटो केचप्स का यूज पूरी दुनिया में किया जाता है और इसका काम केवल खाने के स्वाद को इम्प्रूव करना होता है। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1830 के दशक तक टोमेटो केचप को एज अ मेडिसिन बेचा जाता था और साथ ही साथ ये क्लेम किया जाता था कि टोमेटो केचप डायरिया, इंडाइजेशन और जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं। और इस आइडिया को डॉक्टर जॉन कुक बेनेट ने प्रपोज किया था, जिन्होंने बाद में इसी रेसिपी को एज अ टोमेटो पिल्स बेचना शुरू किया। नंबर 8, किसी भी बुक को रीड करते टाइम आपने उसके पेज पर लगा हुआ एक मार्जिन जरूर देखा होगा और जरूर सोचा होगा कि पेज को इतना खाली छोड़ने का आखिर क्या मतलब है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मार्जिन का यूज बुक की डेकोरेशन के लिए नहीं होता है, बल्कि उसी बुक को बचाने के लिए होता है। पुराने टाइम में जब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो लाइब्रेरीज में काफी चूहे रहते थे जो कि किताबों को कुतरकर खराब कर देते थे, जिससे कि आधे पन्ने खराब हो जाते थे। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए बुक्स पर मार्जिन लगाना शुरू किया गया, ताकि अगर कोई चूहा बुक को कुतर भी देता है तो बुक पर लिखी हुई चीज खराब ना हो। नंबर 7, आज हम कई इंटरनेशनल कंपनीज का शैम्पू यूज करते हैं, बट क्या आपको पता है कि शैम्पू का इन्वेंशन खुद इंडिया में किया गया था? शैम्पू को इन्वेंट करने वाले इंसान का नाम दीन मोहम्मद था। उन्होंने 1820 में शैम्पू को इन्वेंट किया था। उस टाइम तक शैम्पू को चंपू कहकर बुलाया जाता था। नंबर 6, क्या आपने कभी गौर किया कि आईपीएल की ट्रॉफी पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा होता है और वो श्लोक है यात्रा प्रतिभा अप्सरा प्राप्नोति, जिसका मीनिंग होता है वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। और ये श्लोक प्लेयर्स के हौसले को बढ़ाने का काफी काम करता है। नंबर 5, क्या आप वर्ल्ड्स हेवीएस्ट पंपकिन के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड्स हेवीएस्ट पंपकिन बेल्जियम मैथियास द्वारा उगाया गया था और उस पंपकिन का वजन 1.1 टन था, यानी कि 1190 किलोग्राम। और इस पंपकिन का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। नंबर 4, चलिए मैं आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल एक ऐसे ऐप के बारे में बताता हूँ जिसमें आपको 6 जेम्स कलेक्ट करने होते हैं और वो 6 जेम्स आपको आपकी मर्जी के अनुसार एज अ विजेट आपकी होम स्क्रीन पर शो होंगे। ये तो थी इस ऐप के काम की बात। अब इन मणियों को कलेक्ट करने की शर्तें भी सुनिए। आपको हर एक मणि को कलेक्ट करने के लिए $400 पे करने पड़ेंगे। मतलब 6 की 6 मणियों को एक साथ अपने विजेट्स में रखने के लिए आपको $2400 देने पड़ेंगे, जिसको अगर रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 1.7 लाख रुपए के बराबर है। और उस ऐप का नाम है अबू मो। नंबर 3, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मूवी का बजट होगा मूवी उतनी ही हिट जाएगी तो शायद आप गलत हैं। तो चलिए बात करते हैं एक मूवी की जिसका नाम था द 13th वॉरियर। इस मूवी को 1999 में रिलीज किया गया था। इसका नेट प्रोडक्शन बजट $100 मिलियन से $160 मिलियन तक था। बट जब इस मूवी को रिलीज किया गया तो इस मूवी की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस केवल $61.7 मिलियन आई, जिसकी वजह से इस मूवी को लगभग 69 to 129 मिलियन का लॉस हुआ और ये वर्ल्ड की मोस्ट कॉस्टलीस्ट फ्लॉप मूवी रही। नंबर 2, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आपने इंडियन टीम की जर्सी को काफी ध्यान से देखा होगा। उस पर लगे लोगों के ऊपर 3 स्टार दिए होते हैं। क्या आप मुझे उन 3 स्टार्स का मतलब बता सकते हैं? चलिए मैं आपको उनका मतलब बताता हूँ। उन स्टार्स को इंडिया की 3 वर्ल्ड कप विक्ट्रीज के रूप में दर्शाया जाता है, जिनमें से 2 ODI वर्ल्ड कप थे और एक T20 वर्ल्ड कप था। नंबर 1, हम सब इंडिया में लेफ्ट साइड पर ड्राइव करते हैं। कहीं दुनिया भर में ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि राइट साइड पर ड्राइव करना प्रेफर करती हैं। चलिए मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इंडिया की तरह वो सब कंट्रीज भी काफी टाइम तक ब्रिटिश रूलर्स के अंडर रही थी और ये लेफ्ट साइड पर ड्राइव करने का रूल ब्रिटिश रूलर्स ने ही निकाला था। बट जब नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों को ब्रिटिश रूलर्स से इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो रूलर्स के साथ साथ उनके रूल्स को भी निकाल देंगे। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो लेफ्ट साइड पर चलने की बजाय राइट साइड पर चलना प्रेफर करेंगे। वहीं अगर बात करें बाकी देशों की तो मैक्सिमम कंट्रीज में राइट हैंड को डोमिनेंट माना जाता है। इसीलिए उन कंट्रीज में माना जाता है कि अगर हम राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो हमारी जर्नी ज्यादा सेफ रहेगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।